नमस्कार। होप यू आर enjoying दिस लवली वेदर। तो एक बारी फिर मीनाक्षी माथुर आपके सामने प्रस्तुत हैं। किसी ने कितनी बढ़िया बात लिखी है कि यूं ही नहीं होती हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां। यूं ही नहीं होती हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां। रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। तो एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ। एक लड़का था मिडिल क्लास फैमिली का, जिसका नाम सतीश था। बहुत ही होनहार, पढ़ाई में अव्वल नंबर हमेशा लेता था और क्लास में हमेशा टॉप। और बहुत ही उसके अच्छे संस्कार थे और पेरेंट्स को भी उससे बहुत उम्मीदें थीं कि भाई हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो जाएगा जब ये लड़का कुछ हमें बन के दिखाएगा। और हमेशा वो उसके लिए प्राउड फील करते थे। क्लास 12th में कुल बोर्ड के एग्ज़ाम में उसने टॉप किया। टॉप करने के बाद उसने कॉलेज ज्वाइन करा। तो वहाँ पर उसकी जो कंपनी थी वो अच्छी नहीं मिली। लड़के जो थे वो बहुत बड़े बड़े घर के थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी और ना ही अय्याशियों की। तो बस इस सतीश को भी आदत पड़ गई बाहर का ही खाना खाना, पार्टीज़ करना, एंजॉय करना। और इसी चक्कर में उसका एक साल पूरा निकल गया कॉलेज में। और जब रिज़ल्ट आया, उफ, परेशान, क्योंकि वो एक सब्जेक्ट में फेल हो गया था। बहुत ही डिप्रेस हो गया। अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। ना तो पेरेंट्स से बात करनी, ना किसी फ्रेंड्स का मोबाइल उठाना, ना कहीं घर से बाहर जाना। और बस समझ ही नहीं आ रहा था कि उसको मैं क्या करूं। और डिप्रेशन में काफ़ी दिन निकल गए। तो एक दिन कॉलेज के प्रिंसिपल ने सोचा कि क्यों ना मैं उसको बुलाऊं, क्योंकि उन्हें पता चला था कि सतीश इतना होनहार होते हुए भी डिप्रेशन का शिकार बन गया है। तो उन्होंने सतीश को बुलाया शाम के टाइम, और वो अपने घर के आंगन में ही अंगीठी से गर्माहट ले रहे थे। सतीश जब पहुंचा, काफ़ी उन्होंने सतीश से प्रिंसिपल ने काफ़ी क्वेश्चन करे कि भाई क्या हाल है, कैसे कर रहे हो और क्या हो गया तुमको, क्यों डिप्रेशन में आ गए हो। लेकिन सतीश ने उसका कोई भी जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप मौन बैठा रहा। तो उसी टाइम प्रिंसिपल ने अंगीठी में से एक कोयले का टुकड़ा उठाकर मिट्टी में फेंक दिया। तो सतीश ने कहा कि ये क्या बात हुई, इतनी जलता हुआ कोयला जिसकी गर्माहट हमको आ रही थी, प्रिंसिपल ने इसको मिट्टी में फेंक दिया। तो तभी उसने पूछा कि सर ये आपने क्या किया। तब उन्होंने वापस उस कोयले को उठाकर अंगीठे में डाल दिया और वो फिर से धधकने लगा और गर्माहट देने लगा। तो प्रिंसिपल ने कहा कि लाइफ भी कुछ ऐसे ही है। ये नहीं कि एक बारी आपने कोई गलती करी है तो आप उसको दोबारा उस मिस्टेक को ठीक नहीं कर सकते। अब देखो, मैंने ये कोयला मिट्टी में फेंक दिया था तो वो बुझ गया था, लेकिन मैंने वापस इसको अंगीठे में डाल दिया तो ये फिर से जलने लगा। तो इसी तरह से तुम भी डिप्रेशन में मत आओ। तुम एक होनहार लड़के हो, अपनी लाइफ बनाओ। कुछ गलती हो जाती है, उसके लिए भगवान से माफ़ी मांग के, पेरेंट्स से माफ़ी मांग के फिर से अपनी लाइफ को शुरू कर दो, मूव ऑन करना शुरू कर दो। फेल होना कोई ऐसी बात नहीं है, बट लाइफ में बाउंस बैक करना जो है एक बहुत बढ़िया बात है। लाइफ गोज ऑन, सो जस्ट कीप गोइंग ऑन। और उसके बाद सतीश को काफ़ी फ़र्क पड़ा, सोच उसकी बिल्कुल डिफरेंट हो गई और उसने जी जान से मेहनत करके आईएएस की तैयारी करी कॉलेज के बाद। और सच आईएएस ऑफिसर बनकर अपने पेरेंट्स को मान और सम्मान दिलाए। तो मैं तो यही कहूँगी कि अपने आप का माइनस पॉइंट जान लेना ही
अपने आप का माइनस पॉइंट जान लेना ही जिंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। तो इसी के साथ आपका दिन बहुत ही शुभ हो। हैव अ ब्लेस्ड डे। थैंक यू। आई होप यू आर लाइकिंग माई स्टोरीज। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।